जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 12 करने वाले हैं और इससे पहले पार्ट 11 तक हम लोग वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 से पार्ट 11 तक उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है परसेंटेज का, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को जा कर के देखिए और शुरू से देखिएगा, तभी जा कर के आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 12 और अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम पढ़े थे पार्ट 11 में चुनाव से संबंधित सवाल किए थे, कुछ सिंपल सवाल किए थे और आज भी हम लोग जो है इसमें चुनाव से संबंधित ही क्वेश्चन करने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या से 5% ने कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले 4000 मतों से विजयी होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। देखिए कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। मान लेते हैं कि कुल जो मतदाता हैं वो है 100% है। उसमें से कह रहा है कि कुल मतदाता मान लिए हैं कि 100 है, उसमें से बोल रहा है कि 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो कुल मतदाता में से 5% हटा देंगे हम। तो जब 5% ने भाग नहीं लिया है और 5% जब भाग नहीं लिया तो कितनों ने भाग लिया, तो 95% ने भाग लिया। मतदाता में कितने परसेंट भाग लिया, तो 95%। 5% भाग नहीं लिया तो बच गया कितना, 100 में से 95% बच गया। अब क्या कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले, विजयी उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो 48%। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 48% मिला विजयी को, विजयी यानी जीतने वालों को कितना मत मिला, तो 48%। और 5% जो है वो क्या है, भाग नहीं लिए थे उम्मीदवार, 5% उम्मीदवार भाग नहीं लिए थे, तो कितना हो गया इधर 48% तो विजयी ले लिया जीतने वाला और 5% जो है वो भाग नहीं लिए थे, तो टोटल हो गया 53%। अब ये 53% हो गया तो बचा अब कितना, 53% बचा और 53% इसके बाद जो बचा वो किसको मिला होगा, तो हारने वालों को मिला होगा, क्योंकि 5% भाग नहीं लिया और 48% जो है वो जीतने वालों को मिल गया। यानी टोटल जो मत हैं यहाँ पे 53% हो गया। इसके अलावा जो भी बचा वो 100% में से 53% को अगर घटाते हैं तो वो हारने वालों को मिलेगा। तो हारने वाला को कितने मिला, हारने वाला को 100 में से 53 जाएगा तो 47%, तो 47% मिला हारने वाला को। इस तरह से हो गया। अगर आप यहाँ से करना चाहेंगे कि अगर 100% में से 5% भाग नहीं लिया तो 95% ने भाग लिया, तो कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले। तो इसमें यह नहीं कहा है कि वैध मतों का 48% मिला है। जब इस तरह से नहीं दिया हुआ रहता है कि ये वैध मतों का 48% है तो आपको कुल मत को लेकर के चलना पड़ता है। तो कुल मत है कितना, 100 है। तो कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को जिसे 48% मत मिले, तो किसका, तो कुल जो मत है उसका 48% मिला।
तो 48% जो है वो विजयी उम्मीदवार को मिल गया। तो 95% टोटल था। अब ये जो विजयी उम्मीदवार को मिला वो कुल मत का 48% मिल गया। अब कुल मत का 48% जो है विजयी उम्मीदवार को मिल गया, तो इसमें अब बचा कितना, तो 47% जो है ये हारने वालों को मिल गया। जो उम्मीदवार हारा है उसको मिला 47%। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को मिलाकर के तो ये वैध मत बना है। तो 47, 48, 95%। अब देखिए कह रहा है कि विजयी होता है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है कि 4000 मतों से विजयी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कितने मतों से विजयी हो रहा है, तो यहाँ पर 1% से। तो 1% क्या है, ज़्यादा है या फिर कम रहे, वो क्या बताता है, अंतर को बताता है। तो यहाँ पे अंतर आपको दिया हुआ है 4000। तो 4000 दिया हुआ है अंतर यहाँ से कि 4000 मतों से जीतता है, और यहाँ से देखेंगे तो 1% से जीतता है। यानी 400/1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 का मतलब हो गया, 1 मतलब है 400 के, 1 का मतलब है कि 1 का मान आ गया 400। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला है, तो देखिए यहाँ पे है 47%। अब क्या करेंगे, इसको 47 से गुना कर देंगे। तो 1 का मान है कितना, 400, तो 47% का मान कितना हो जाएगा, तो 47 से गुना कर देना है। ये जो है आपका 1% का मान है 400, तो हारे हुए उम्मीदवार को मिला है 47%। तो पूछ रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार का कुल मत कितना है, तो 1% का मतलब है कि 400, तो 47% का मतलब हो जाएगा, आप 400 में क्या करेंगे, 47% से जो है गुना कर देंगे। अब 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18 और 2 0, यानी 18800 जो मत मिला है वो किसको मिला है, हारे हुए को मिला है। अब हारे हुए को 18800 मिल गया, तो यहाँ से अब ये भी आप निकाल सकते हैं कि जीतने वालों को कितना मत मिला। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, तो आप 400 में 48 से गुना करेंगे तो वो जीतने वाला का आ जाएगा। टोटल मत निकालना होगा तो आप यहाँ से निकालेंगे कि टोटल मत है कितना, तो टोटल मत माने हैं आप 100, 1 का मतलब है 400, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 100 का मतलब 40,000 हो जाएगा, यानी टोटल जो मत होगा वो 40,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर एक तरह से इसमें सवाल पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब कुछ भी इसमें पूछेगा आपको केवल लैंग्वेज को ध्यान में रख करके आंसर देना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका 400 नहीं है, 4000 है। तो 4000 ये केवल एक जीरो यहाँ पे छूट गया था। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जो भी हम मेथड, क्या इसमें मेथड है वो आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पर केवल एक जीरो है, तो एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% क्या है, मत मिलता है। एक कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। कह रहा है अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। कुल मतों का कितना है, तो 20% क्या है, तो अवैध मत है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवारों को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है। देखिए कह रहा है कि 2 उम्मीदवार इसमें थे, उसमें से वैध मतों का 55% एक को मिलता है, एक को वैध मतों का 55% मिलता है। तो मान लेते हैं
कि टोटल मत है कितना 100। अब कह रहा है कि एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। तो यह है कुल मत। इसमें से जो अवैध हुआ है, अवैध मत क्या है तो 20% है, कुल मत का कितना है 20% अवैध हो गया। तो वैध कितना है तो वैध है 80%। कह रहा है कि कुल मतों का 20% क्या है तो अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक को वैध मतों का 55% मिलता है, तो वैध मत है कितना 80। तो 80 का 55% किसको मिलता है तो पहले उम्मीदवार को। 80 का 55% निकालेंगे तो 80 का 55/100, तो 11 × 55 1 0 से 1 0, ये 5 दूना 10, ये कट जाएगा 4 दूना 8, 11 चौके 44। यानी वैध मतों का 55% जब निकालेंगे तो कितना आएगा तो 44 आएगा। तो ये 44 आ गया। तो अब बचा कितना, इसमें से 44 जब आ गया तो बचा कितना तो ये बच गया 36। तो आपको पता चल चुका होगा कि अब हार कौन रहा है और जीत कौन रहा है। तो 44 ज़्यादा है 36 कम है, यानी 44 जो है वो जीतने वाला है, हारने वाला 36 है। कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितना है 7500 है। टोटल जो मत है वो है 7500 और यहाँ पर टोटल मत है 100। तो कितना गुना दो, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 75 गुना। अब ये हो गया 75 गुना। तो निकालना क्या है, कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है। तो दूसरा उम्मीदवार कौन है, पहला उम्मीदवार तो ये था, कह रहा है कि एक को वैध मतों का 55%, तो पहला उम्मीदवार ये यानी 55% 44 हो गया और जो बचा वो दूसरा उम्मीदवार हो गया। तो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलने वाले वैध मतों की संख्या, तो वैध मत कितना है इसका 36 है। अब एक का मान आया है 75, ये काटने के बाद एक का मान कितना आया है तो 75 आ गया है। तो एक का मान जब 75 है तो 36 का मान कितना होगा 36 गुने 75, तो 36 गुने 75 कर देंगे। जब 75 में 36 से गुना करेंगे तो 6 × 5 30, 7 × 42 और 3 × 45, ये हो जाएगा 15, 17 21, अब 1 22, कितना हो गया तो 0 10 7, अब ये हो जाएगा 2700। यानी इसको कितना मिला तो 2700। दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मत कुल वैध मत कितना है तो 2700 है। इसको आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। कुल मतों की संख्या जो है पहले से आपको दिया हुआ कि 7500 है, तो आप कुल मत यहाँ पे 7500 मान करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आप कुल मत जब दिया हुआ है तो आप 7500 को मान करके आप बना सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कुल जो कह रहा है कि अवैध मतों की कुल संख्या है वो कुल मतों का 20% है। तो कुल मत यहाँ पे दिया हुआ है 7500, तो इसका 20% निकालेंगे तो क्या आएगा तो वो आ जाएगा आपका अवैध मत आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब यहाँ पे दिया हुआ कुल मत इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 100 मान कर बनाए हैं। आप इससे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी पंजीकृत मतदाता थे उसमें से 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जितने भी मतदाता ने अपने मत दिए उसमें से 50% मत अवैध घोषित हो गया। उसमें से क्या हुआ 50% मत अवैध घोषित हो गया। कुल पड़े वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला।
60% मत मिला और वह 400 मतों से जीत गया। तो बताइए कितने पंजीकृत मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो जितने ऐसे कितने पंजीकृत मतदाता हैं जिसने मत का प्रयोग नहीं किया है, उसकी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि पंजीकृत मतदाता जो है, जितने भी पंजीकृत मतदाता थे उसमें से 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मान लेते हैं कि जो टोटल है वो पंजीकृत जो मतदाता हैं वो टोटल कितने हैं, ये मान लेते हैं कि पंजीकृत है, क्या है, तो ये पंजीकृत मतदाता है, कितना 100 है। अब कह रहा है कि इसमें से 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें से 20% क्या हुआ, तो मत का प्रयोग न किया। मत का प्रयोग कितने परसेंट मतदाता ने नहीं किया, तो 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कह रहा है जितने भी मतदाता ने अपने मत दिए उसमें से 50% मत अवैध घोषित हो गया। अब देखिए 20% जो है मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने परसेंट जो है मत का प्रयोग किया, तो 80%। अब ये 80% जो है ये मत का प्रयोग किए हैं। कह रहा है कि जितने भी मतदाता ने अपने मत दिए, यानी 20% अवैध होने के बाद बचा कितना, 80% वैध मत बचा। लेकिन कह रहा है कि जितने भी मतदाता ने अपने मत दिए, यानी दिए कितना 80%, उसमें से 50% मत अवैध हो गया। तो इसमें से 80% में से 50% जो मत है वो अवैध घोषित हो गया। तो 50% अवैध घोषित हो गया, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा। 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40। तो बचा इधर कितना, 40 ही बच गया। 50% मत अवैध घोषित हो गया, तो ये क्या है, तो अवैध है, अवैध मत। ये है अवैध मत और ये हो गया वैध मत। आराम से एकदम समझिएगा। 80% मत का प्रयोग किए, लेकिन 80% में से जिन्होंने 80% लोगों ने जो मत का प्रयोग किया उसमें से क्या हुआ कि 50%, ये क्या है 50% मत जो है अवैध घोषित हो गया। तो 80 का 50% 40 हो गया, तो 50% अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना बचा, तो ये भी 50% ही बचा है, यानी ये भी जो है 40 बच गया। तो ये 40 और ये 40, यानी वैध मत अब बचा 40। अब आगे क्या कर रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। अब वैध मत है ये, अब तो हार जीत जो भी होगा ये वैध मत से ही होगा। तो वैध मत है कितना, 40। यहाँ पे लिखते हैं वैध मत, वैध मत ये है कितना, तो 40% है। अब वैध मत है 40, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। तो जीतने वाला और हारने वाला जो भी होगा वो वैध मत से होगा, क्योंकि वैध मत ही काउंट होगा। तो वैध मत जो है बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को, तो जीता जो उसको कितना मत मिला, तो इसको मिला 60%। तो किसका, वैध मत का 60% मिला। तो वैध मत का 60% कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे 40 का 60% तो 24 आएगा। 40 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप निकालेंगे इस तरह से, 40 गुने 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 चौके 24। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जीतने वाले उम्मीदवार को 24 चला गया, तो अब जो बचा वो हारने वाला का चला गया। तो हारने वाला को कितना मिला, जब जीतने वाला 24 ले लिया तो हारने वाला यहाँ पे 16 लेगा। तो जीतने वाला 24 और हारने वाला 16। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाला को तो 60% मिला
और वह 400 मतों से जीत गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 400 मतों से जीत गया, यानी अंतर बता रहा है हार और जीत का। तो 400 मतों से जीत गया यानी अंतर है, और यहाँ से हार जीत का अंतर कितना है? यहाँ से 400 मतों से जीत रहा है, लेकिन यहाँ से कितने मतों से जीत रहा है जीतने वाला? तो ये हारने वाला तो 16 है और जीतने वाला 24 है। तो यानी हारने वाला कितने मतों से हार रहा है या फिर जीतने वाला कितने मतों से जीत रहा है, वो क्या बताता है? अंतर को। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 और 8 24 होता है। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से अंतर 8 का और यहाँ से 400 का, तो तुलना करेंगे तो 8 5 40 यानी 50, यानी 1 बराबर है 50 के। 1 बराबर है 50 के। क्या पूछ रहा है? अब जो भी यहाँ से पूछेगा वो आपको इसी से आंसर आएगा। तो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि टोटल पंजीकृत मतदाता कितने थे, कुल मत जो नहीं देने वाले हैं, यानी पूछेगा कि कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फिर पूछेगा कि अवैध कितना है, अवैध मत कितना है, फिर पूछेगा वैध मत कितना है, तो 4 क्वेश्चन, फिर पूछेगा कि यहाँ पर जीतने वालों को कितना मत मिला, ये 5 क्वेश्चन, हारने वालों को कितना मत मिला, तो ये हो जाएगा आपका 6ठा क्वेश्चन। तो इस तरह से अब जो भी पूछेगा, केवल आपको एक का मान जब पता है कि 50 है, तो यहाँ से जो भी पूछेगा आपको आंसर यहाँ पे दे देना है। अब कैसे देंगे? तो देखिए, पूछ रहा है कि पंजीकृत मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कितने, कह रहा है बताइए कितने पंजीकृत मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लिखे हैं आप कि मत का प्रयोग नहीं किए हैं, तो हम सभी जगह लिखे हैं कि कितना मत प्रयोग नहीं हुआ है, कितने पंजीकृत मतदाता हैं, कितने अवैध हैं, कितने वैध हैं, कितना जीता है, कितना हारा है, वो सभी हम लिखे हैं, ताकि जो भी पूछेगा वो आप इसके अनुसार से आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग कर रहा है कि नहीं किया, तो लिखे हुए हैं कि 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। जब 1 का मान है आपको 50, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 50 गुने 20। क्या लिखेंगे? 50 गुने 20, तो ये हो जाएगा 1000। तो 1000 लोगों ने जो है अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आप इसके अनुसार से आप आंसर दे सकते हैं जो भी पूछेगा। अवैध मत अगर पूछेगा तो आपको देना है, अवैध मत है कितना? 40। तो 1 का मान है 50, तो 40 का मान हो जाएगा 40 गुने 50, यानी 5 के 20 यानी 2000 अवैध घोषित हो गए। वैध निकालने के लिए बोलेगा तो वैध भी 40 है, तो 2000 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैध हो गया। अब जीतने के लिए पूछेगा कि जीतने वालों को कितना मत मिला, तो 24 × 5 = 20 से कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, और हारने वालों को 16 × 5 = 80 800 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है डाउट जो है आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरह के सवाल आपको कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस तरह के सवाल, और बहुत क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समझेंगे। कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 40% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 33% मत मिलता है और वह 180 मतों से चुनाव जीत जाता है। बताइए चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। चलिए निकालते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 40% मत अवैध हो गया। तो मान लेते हैं कि टोटल जो मत है वो कितना है, ये टोटल मत है। टोटल मत कितना है, वो 100% है। उसमें से 40% अवैध घोषित हो गया। 100% में से 40% क्या हुआ,
अवैध हो गया। तो ये 40% निकल गया, इसमें से बचा कितना, तो 60%। कुल टोटल मत में से 40% मत अवैध हो गया। ये क्या है, तो अवैध है। तो अवैध मत हो गया 40%, तो बचा क्या, वैध मत बचा 60%। ये हो गया वैध मत। वैध मत बचा 60%। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत कितना माने हैं, तो 100। तो कुल मत का 33% मिला है। तो जीतने वाला उम्मीदवार, अब जीतने वाला उम्मीदवार को कह रहा है ना, तो देखिए हार और जीत जब भी होगा तो वैध मत से होगा। हार और जीत जब भी होगा वो वैध मत से ही होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कुल मतों का 33% मिला किसको, तो जीतने वाले को। तो जीता इसी में से 60% में से ही जीता है। लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल मत का 33% मिला है किसको, जीतने वाले को। तो जीता उसको मिला 33%। तो अब देखिए 60% में से 33% तो चला गया, तो बचा अब कितना, तो 60% में से 33% चला गया तो बचा 27%। तो 33% वाला जीत गया, हारा कौन, 27% वाला, यानी हारने वाला को मिला 27%। तो पूछ रहा है कि कुल मतों का 33% किसको मिला है, तो जीतने वाले को, और उसने 180 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से जीता, 180 मतों से चुनाव जीत गया, यानी अंतर दिया हुआ है हार और जीत का। हार और जीत का अंतर है 180। अब यहाँ से देखिए कि हार और जीत का अंतर कितना है, तो यहाँ पर है कितना, 6। तो 6% यहाँ से 180 है, तो 6 बटा में क्या करेंगे, यहाँ पर भी अंतर है और यहाँ पर भी अंतर है, तो अंतर से अंतर का तुलना, तो 76 की 18, यानी 1 बराबर है 30 के। 1 बराबर है 30 के। अब जो भी पूछेगा आपको आंसर दे देना है। कह रहा है चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो हारने वाला को कितना मिला, 27। 1 का मान है 30, तो 27 का मान हो जाएगा कितना, 81। 27 थी 81, यानी 810। तो हारने वालों को कितना मिला, 810 मिला। जीतने वालों को अगर निकालना चाहते हैं तो 1 का मान 30 है, तो 33 का मान 33 दिए 99, 33 दिए 99, यानी ये मिल गया आपको 990 वोट। तो 990 मिला किसको, तो जीतने वाला को। तो देखिए यहाँ पर जो है 33 दिए 99, 27 दिए 81, तो यहाँ पर आपको हारने वाला को मिला कितना, 27 मिला है। तो ये हो गया आपका 27 दिए, 1 का मान है 30, तो 27 का मान कितना हो जाएगा, 27 दिए 81, यानी 810 मिला इसको हारने वालों को। जीतने वालों को मिल गया 990। तो यहाँ से आपको टोटल मत अगर पूछेगा तो 1 का मान 30, तो टोटल मत 3000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 30% मत अवैध हो गया है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है। यदि हारने वाले उम्मीदवार को कुल मिलाकर 1500 मत मिले तो इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। देखिए कह रहा है कि जितने भी मत पड़े उसमें से 30% मत अवैध हो गया। तो मान लेते हैं कि कुल जो मत पड़ा है वो 100 है, कुल 100 मत पड़ा है। अब उसमें से 30% अवैध हो गया है, तो अवैध हो गया कितना, 30%। 30% अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा, तो वैध मत 70%।
70% हो गया वैध मत। कह रहा है कि यहाँ पर हारने वाले उम्मीदवार को कुल मिलाकर के 1500 मत मिले हैं। तो यहाँ पर हारने वालों को कितना मिला है, तो 1500 मिला है। अब यहाँ पर कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40%। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत से ही जीत या हार होता है। तो वैध मत से ही आपको यहाँ पे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40%। तो कुल मत है 100, उसका 40% कितना होगा, तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 होगा। अब 100 यहाँ पर है, जीतने वाले उम्मीदवार को 40% मिल गया, तो यहाँ पर हो गया कितना, 30% हारने वालों को। ये जीतने वालों को मिल गया और ये हारने वालों को मिल गया। कह रहा है कि कुल मत का 40% मत किसको मिला है, तो जीतने वालों को। तो कुल मत है 100, 100 का 40% 40 होगा, तो 70 में 40 चल गया जीतने वाला का। तो हारने वाला का कितना बचा, तो 30 बचा। अब हारने वाला का आपको दिया हुआ है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल मिलाकर के 1500 मत मिला। तो हारने वालों को 1500 मत मिला है और यहाँ से हारने वालों को 30 मत मिला है। तो हारने वाले से तुलना करेंगे, यहाँ पे हारने वाले से तुलना करेंगे, क्योंकि हारने वाला का दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से भी हारने वाला ही लेंगे। तो 1 0 से 1 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 दिए 15, यानी 1 का मान आ गया 50। 1 का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब 1 का मान 50 आ गया, तो पूछ रहा है कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। तो टोटल मत ज्ञात करना। टोटल मत माने हैं कितना, 100। 1 का मान 50 है, तो 100 का मान 100 गुने 50, तो कितना हो जाएगा, 5000। तो टोटल जो मत पड़ा है वो कितना पड़ा है, तो 5000। अवैध निकालना होगा, तो 1 का मान 50 है, तो 1 का मान 50 है, तो अवैध निकालने के लिए 50 में 30 से गुना कर देंगे। पूछेगा जीतने वालों को कितना मत मिला, तो 40 में 50 से गुना करेंगे तो 5 के 20 यानी 2000। तो 2000 जो है वो जीतने वाला को मिला है। तो चलिए आज ये जो भी बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है इसमें, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे आपको जो है दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो समझ में आता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।